धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम हिंदू विसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते, समझते, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, हम देख रहे हैं जो बुराई का दौर चल रहा है और जिस तरह से इस दुनिया में राक्षस लीला चल रही है। संत के भेष में एक बहरूपिया हमारे सामने है और कैसे वो एक राक्षस की तरह पेश आ रहा है और कैसे वो धर्म के सभी गुणों को, वो सिर्फ ऐसा नहीं है भी एक धर्म के गुणों को, धर्म की पहचान अलग है। धर्म कह देते हैं भगवान के रास्ते पे चलने वाले रास्ते में जो रास्ता है उसके जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या जो भी तौर तरीके जिससे वो जिस तरह से उस रास्ते पे चला जाता है, उस तमाम चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने पे तुला हुआ है यूपी वाला, बिल्कुल जड़ से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है भी ये सिखों के ख़िलाफ़ या क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, ये हिंदुओं के भी ख़िलाफ़ है। मतलब हम इसको अगर गौर से समझेंगे तो ये धर्म की परिभाषा को ही गलत सिद्ध कर रहा है। और आपको लगे भी ये सिर्फ हजूर पिताजी का ही रूप क्यों धारा, इसने किसी और संत का क्यों नहीं धार लिया, क्योंकि सच्चे संत के भेष में ही ये संतों की पहचान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और जिससे लोग कभी सच्चे संत के गुणों को पहचान ही ना पाएं। और उस तरह का माहौल ऐसा है जहाँ पे जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, जो इसको पकड़े, जो इसको सबक सिखाए कानूनी तौर पे, व्यवस्था के तौर पे, सरकारी तौर पे, वो सब इसके साथी हैं। और ये कह सकते हैं नियति है, जो नियति इस समय बुराई की चरम सीमा को आजमा रही है, या यूं कहें भी उसे मालूम है भी इसके बाद वो बुराई को और ज़्यादा परोस नहीं पाएगी और इसलिए उसने सबसे ऊपर का रास्ता अपना लिया है भी। जो जिस चेहरे से, जिस मुखारबिंद से हम सच्चाई सीखते हैं, उस जैसा भेष बना के ही बुराई परोसना शुरू कर दिया है। तो आज हम ये चीज़ देख रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम जो बरनावा से टेलीकास्ट हुआ है और उसको जरा आप गौर से देखिए, उसमें ऐसे लगता है जैसे पहले अभी तक तो क्या है, एक प्रो हिंदू मेंटालिटी है, ठीक है जी, ज़बरदस्ती हिंदू इस्टेब्लिश करना है। अभी क्या है कि हम ये कह देते हैं अभी आज से 2000 साल पहले से भी अगर हम चले तो भी इस धरती पे सिर्फ हिंदू धर्म ही था, बाकी कोई था ही नहीं। बाद में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध ये सब आए, ये मान लिया जाता है। चलो 5000 साल पहले से ले लें भी, ये मान लिया जाता है कि बौद्ध धर्म 5000 साल पहले ही आ गया था। मतलब इस तरह से माना जाता है। अब अचानक से ये आके मतलब मलिया मेट करने पे तुला है, वेद ग्रंथों का मजाक बना के रख दिया है इसने। रूहानियत तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आज ये मतलब सत्संग की स्टेज से, मतलब अजीब बात है भी, सत्संग की स्टेज से आपको ये वैलेंटाइन डे के टिप्स दे रहा है और लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, पराई लड़कियों के साथ कैसे दोस्ती करनी है, कैसे दोस्ती का, प्यार का इजहार करना है, ये चीज़ें ये आपको सिखा रहा है, वो भी सत्संग की स्टेज से। और ये चीज़ें जब हो रही हैं, इसके अलावा साथ साथ ये बोल रहा है भी इंसान के मल मूत्र से दवाइयाँ बनती हैं, कैप्सूल बनते हैं खाने के। मतलब क्या है कि अगर आप विज्ञान के सेंस में लें, वेद ग्रंथों के सेंस में लें, खेती बाड़ी के सेंस में लें, रूहानियत के सेंस में लें, हर चीज़ को ये इस तरह से पेश कर रहा है जैसे इससे ज़्यादा बेवकूफ़ घटिया आदमी कोई है ही नहीं। मतलब ये इस तरह से पेश किया जा रहा है, जबकि हजूर पिताजी का स्वभाव जो है बिल्कुल इसके उल्ट है। वो किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें दायरे में, कहीं भी कोई भी तरह का सवाल कुछ भी आए तो वो ऐसी बात बोल देते हैं जो मतलब सालों साल तक रिसर्च करने के बाद भी लोगों को समझ देर में आती है, लेकिन वो बहुत पहले वो बात बता देते हैं आम तौर पे। और ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आप साइंस के टर्म्स में लें, आपने पिछले टाइम पे देखा है ये डीएनए को लेके क्या इसने खिचड़ी बनाई थी डीएनए की,
और इसके अलावा साइंस को, मतलब ये वेद ग्रंथों को ये दिखाता है भी मेरा कॉपीराइट है और ये मेरी डिस्कवर की हुई साइंस है। और आज जो साइंस डिस्कवर कर रही है वो जैसे इसके कॉपीराइट किए हुए सामान को उठा रही है। मतलब ये मूर्ख आदमी है। एक्चुअली क्या है कि इंसान भगवान की खोज में है, और जब जब इंसान भगवान की खोज में निकलता है तो उसको इस लोक से पार और बहुत सारी ताकतों का एहसास होता है कि इस लोक में काल की ताकत है जो इंसान को घेरती है। लेकिन जब वो रूहानी आध्यात्मिक रास्ते पे ध्यान के माध्यम से चढ़ता है तब महाकाल सामने आता है, तो उसकी ताकतें इस धरती की ताकतों से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इसलिए उसको इस लोक से दूसरे लोक की ताकतों का भी एहसास होता है। और ये जो एहसास होता है, इस एहसास को विज्ञान के जरिए मतलब इस एहसास को उन्होंने लिख दिया और उसने उस अलौकिक ताकतों को जाना, फिर उसको साइंटिफिक वे में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया आज के टाइम पे, थोड़ा थोड़ा उन्हीं के उठाए हुए ज्ञान से। जैसे अक्सर पिताजी फरमाया करते भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाया उसने ये लिखा कि महाभारत के अमोघ शास्त्र से उसने इसकी प्रेरणा ली या उसने इसको सीखा। तो इसका मतलब क्या है कि जो अलौकिक चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करना उनके रिसर्च से, जो पहले रिसर्च हुई थी, लेकिन ये चीज़ें भगवान तक ले जाएंगी ऐसा नहीं है। मतलब अगर आज से हजारों साल पहले रामायण काल में अगर साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस थी, इसका मतलब ये नहीं है भी ये धर्म की अचीवमेंट है, ये ऑलरेडी है लेकिन हमने डिस्कवर नहीं की, एक अलग बात है। इस साइंस को डिस्कवर कर लेने से भगवान मिल जाएगा, ये कोई वेद ग्रंथों की रचना नहीं है। ये उस समय लोग इस तरह की रिसर्च करते थे भगवान के रास्ते पे, जहाँ उनको इन ताकतों का एहसास होता था और वो ये ताकतें उनको मिल भी जाती थी क्योंकि वो भक्ति मार्ग पे थे। और ये ताकतें उनको देवी देवता या जो भी महाकाल देता कि रूहानियत के जो असली रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, ताकि वो ताकत के अहंकार में भी डूबे। लेकिन उस समय भी अगर आप देखेंगे जो भक्त अव्वल दर्जे के हुए वो इन ताकतों को हासिल करने वाले नहीं हुए, वो हुए जो निरोल भक्ति में थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग पे कुछ नहीं देखा, सिर्फ भगवान देखा। उन लोगों को ही आज भक्त के तौर पे जाना जाता है। लेकिन क्या है कि ये जो नॉनसेंस कह लो बनाया हुआ है, बिल्कुल भी क्या खिचड़ी पका रहा है क्या नहीं, और हर चीज़ की मतलब क्या वर्ड इस्तेमाल करे समझ नहीं आता। मतलब क्या है कि ओवरऑल देखें टारगेट है, उस टारगेट में ये हजूर पिताजी की एक पहचान को, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को, उनकी हर एक चीज़ को ये ख़त्म कर रहा है, एक सिंपल टारगेट। और उस टारगेट में अगर हम काल की दृष्टि से देखें, चलो हम दुनियावी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हमें पता है भी शख्सियत क्या है। हजूर पिताजी एक आम इंसान जो होगा, अगर मान लो आप भी या आप किसी परिवार के मुखिया हैं तो आप भी ऐसी पागलों जैसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े जन समुदाय का एक प्रतिनिधि हो, वो तो इतना मैच्योर होता है कि भूल से भी भूल नहीं होती है उसे। हाँ, अनटिल अनलेस वो अहंकारी हो जाए, वो भी उसमें भी उसका थोड़ी बहुत भूल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाए। जो ये आदमी है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे महादर्जे का घटिया और पागल इंसान हो। पागल भी नहीं कह सकते, मतलब एक नीच किस्म का इंसान हो, उस तरह से ये बिहेव कर रहा है। अब हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, बुराई का ये दौर है जहाँ बुराई सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है, क्योंकि अच्छाई के स्रोत को बुराई का स्रोत बना दिया है। मतलब जहाँ से नेकी परोसी जाती थी जिस संत की जुबान से, उसी संत का भेष धार के वहाँ से बुराई परोसी जा रही है। अब ऐसे में सच्चाई का ज्ञान कहाँ से हो, और जिसको है वो चुप रह जाए, तो क्या करेंगे आप। मतलब अब जो सच्चा शिष्य है उसको तो मालूम है बहुत, देखो क्या है, यूपी वाले के पास ले दे के 60-70 हज़ार लोग हैं। बाकी क्या है, इन्होंने ज़्यादातर जो उसमें भी जो आईटी के बंदे हैं, ये 15 साल की, मतलब 2017 में जिनकी उम्र 15 से 18 साल तक रही होगी, उस उम्र के बच्चों को इन्होंने आईटी विंग में बना दिया, क्योंकि जो बाकी मैच्योर लोग हैं वो तो हट गए, उनको आईटी सेल में ले लिया। और वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम, इनको आध्यात्मिक छोड़ो, दुनियावी ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक तो छोड़िए, और नाम सिमरण करना नहीं है, उनको तो गर्लफ्रेंड बनाना सिखा रहा है ये। पिताजी का क्या है कि पिताजी से जब हम पूछते थे, आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बार
जैसे एक्स स्टूडेंट्स थे हम, जो स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स थे, तो हजूर पिता के सामने अर्ज़ करी कि पिताजी भी जब भी आप हमें मिलते हो तो कोई हमें बुराई छुड़ा दिया करो, और कोई भी बुराई हमें छुड़वा दो, तो अच्छा रहेगा भी। आपका मिलना हमारा ये यादगार के तौर पे रहेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा भी हम कुछ अच्छा सीख के जा रहे हैं। तो हजूर पिता ने वचन फरमाए भी आप खुद से बुराई छोड़ दिया करो, भी हम कुछ बताएंगे शायद आप ना मान पाओ। तो अब ये बात हुई, तो एक दिन ऐसा भी आया जब बच्चों ने पिताजी से अर्ज़ की कि पिताजी भी हम जो शादी जिनकी नहीं हुई थी, कि पिताजी भी हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे। लड़के थे, लड़कों ने अर्ज़ करी कि जी हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ऐसे जो दुनियावी स्तर पे चलता है। अब क्या है कि जब ये बात हजूर पिताजी के सामने रखी, पिताजी बहुत खुश हुए, और जब पिताजी खुश हुए तो पिताजी ने वचन फरमाए कि बेटा आप ये बुराई छोड़ रहे हो, आप सुनिएगा वचन भी, आप ये बुराई छोड़ रहे हो, मतलब ये गर्लफ्रेंड बनाना एक बुराई है। ये उस समय पिताजी ने वचन फरमाए और मैं वहाँ मौजूद था। कहते आप ये बुराई छोड़ रहे हो, इस बुराई के छोड़ने के बदले मालिक आपको स्पेशल तरह की खुशियाँ देगा, और बाकायदा आपको ये एहसास होगा भी ये खुशी इस वजह से मिली है क्योंकि आप ये बुराई छोड़ रहे हो, और हर किसी को अलग तरह से खुशी मिलेगी। अब जब ये वचन फरमाए हजूर पिताजी ने, आज की डेट में जब आप बोलो भी स्टेज के ऊपर, मतलब इतना घटिया तरीका है भी, स्टेज के ऊपर एक फ्रेंडशिप बैंड लेके बैठा है, पता नहीं कौन से लोगड़ी के फूल बना दिए, मतलब वो क्या है, देसी भाषा में हम कह देते हैं ना, एक परांदा कह देते हैं, या फिर एक रस्सी सी होती है भगवा रंग की, उसके बीच में गांठ सी बांध के उसका फूल बना लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकली उसने कुछ नहीं करना, उसने आपके हाथ में धागे बंधवाने हैं, और हिंदू कर्म कांड जिसे कह देते हैं हम, या हिंदू भी ना कहो, हिंदू क्यों बदनाम करना है, कर्म कांड पाखंड जिसे कहें भी, उसमें आपको धकेलना है। अब वो उसको कौन सी चाशनी में डबो के धकेलेगा वो देखना, क्योंकि टारगेट क्या है, ये टारगेट 17 साल से 20-22 साल के बच्चों को कर रहा है, क्योंकि ये लोग पिताजी के जाने के बाद थोड़े मैच्योर हुए हैं, और इनको अंदाज़ा नहीं है भी पिताजी किस तरह की शख्सियत हैं, किस तरह के सामाजिक तौर पे काम देखते थे, और किस लेवल की सामाजिक तौर पे उनकी ज़रूरत दिखती थी समाज को, तो उनको नहीं अंदाज़ा है। इसके अलावा बाकी लोगों को ये इतना टारगेट नहीं कर रहा है। बाकी लोग तो जो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, बेवकूफ़ बने हुए हैं, घर में कोई काम धाम नहीं है, वो सब लगे हुए हैं इस सब में, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक उनको समझ आनी है 4-5 साल बाद जाके, तब जब वो मैच्योर होंगे, जब वो धोखा खाएंगे, जब वो कहीं के नहीं रहेंगे, पर तब समझ आए ना आए तब क्या कर सकते हैं। अब क्या है कि ऐसे में जो गैर सत्संगी हैं, जिनको गुरुजी से कभी मिले नहीं या पिताजी को जानते नहीं, उनको हम नहीं दोष दे सकते। मान लो मीडिया आज कोई बात उठा रहा है, उनको हम दोष नहीं दे सकते भी वो गुरुजी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं। हालांकि 2017 में ये बातें नहीं उठी थी। 2017 में जो मीडिया का प्रचार हुआ उसमें वो एक तरफा प्रचार था, इसलिए लोगों ने उस बात पे यकीन भी नहीं किया, और धीरे धीरे वो बातें भूल भी गए भी, ठीक है मीडिया का प्रोपेगेंडा था। और ये बाद में जब इतना प्रोमिनेंट होगा तो लोगों को समझ आ गया कि मीडिया इस तरह के प्रोपेगेंडा पैसे लेकर चलाता है। आज की सिचुएशन में क्या है, आज की सिचुएशन अलग है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोपेगेंडा खुद पिताजी के बेच में खड़ा आदमी जनरेट कर रहा है। अब क्या है कि आप किसी को जाके सुनाओगे नकली है, वो आपको हंसने लगेगा, ये है वो है, भी इस तरह से भी यार क्या मजाक कर रहे हो, कानून नाम की चीज़ है, नहीं है, ये सारी चीज़ें वो आपको सुनाने लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक तौर पे चीज़ें समझ में आपको 1 मिनट में आ जाती हैं। दूसरा क्या है, जो लोगों को बुराई करनी है, जिनको वाकई में लड़कीबाजी करनी है, या लड़कियों को लड़कों के साथ घूमना है, यश परस्ती करनी है, अय्याशी में जो है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या है, जब आजकल ये नाम जो दे रहा है उसमें 3 वचन नहीं बताता है। जब नाम दिया जाता है सिर्फ 2 ही वचन बताता है, और 2 में भी ये क्या बोलता है, बस नशा नहीं करना। माँ संडे को भी उतना नहीं बोलता, नशे के ऊपर ही जोर देता है। नशे में भी ये शराबबंदी पे जोर नहीं देगा। मतलब आप कभी नोटिस करना, ये कभी ये नहीं कहेगा भी शराबबंदी हो जानी चाहिए, ये कभी ये नहीं कहेगा कि अंडा खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है खुद भी सेवन करता हो, लेकिन ये शराबबंदी और अंडा नॉन वेज को उतना परहेज क्यों नहीं बताता? क्योंकि नशा क्या है, नशा सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जहाँ पे व्यक्ति जो नशा जिनके घरों में होता है वो पीड़ित होते हैं, उनको सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली इसको कोई मतलब नहीं है। ये शराब के खिलाफ नहीं बोलेगा, खुल के बोले भी शराब की फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए,
शराब परमानेंट बंद होनी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता शराब को प्रमोट करती है या शराब बंद नहीं करवाती है, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करो, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो। ये कभी नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि उनके टुकड़ों पे ये जीवित है। नशा माफिया ही इसे चला रहा है। और ये सब तरीका है। एक तरफ क्या है कि नशे के खिलाफ प्रचार करना, दूसरी तरफ खुद ही नशे की स्मगलिंग को प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल मतलब हर जगह से चल रही हैं। कुछ भी चीज़ आप देखो, इसका खाना, इसका पीना, इसका पहनना, इसका चलना, सब एक ढोंग और इतना घटिया दर्जे का है। पहनने में देखो, जैसे इसके पास कोई कपड़ा ही नहीं है सिवाय नाइट सूट के। मतलब हर जगह नाइट सूट वाले ट्रैक सूट खरीद लेना, वो भी लड़कियों वाले। मैं चलो एक होता है जेंट्स वाले खरीदो, फिर उसको बोल देना चाहिए तो यूनिसेक्स है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप किसी भी एंगल से देखो, आपको एक भी जगह कोई गुण ढूंढना लगो तो आपको गुण नहीं मिलेगा। हजूर पिता ही फरमाते भी हर एक इंसान में एक गुण होता है, वो गुण आपको ग्रहण करना चाहिए। इसमें तो ढूंढे भी नहीं मिल रहा गुण। मतलब पिताजी ये भी कहते थे कि बुरे से बुरे आदमी में भी आपको कोई ना कोई गुण मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि अब काल का जब रूप है ये, तो ऐसे में इसमें तो गुण मिल ही नहीं सकता है। खैर जो भी है, पर आप हम सब मिलके जिनको समझ आए, जो सत्संगी हैं, उनको तो अकल है, समझ आए भी ये बंदा क्या है और ये किस हद तक नुकसान कर सकता है। ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। ये ठीक है, ये उकसा रहा है। किसको उकसा रहा है? देखो, डेरा तो कब्जा है, हनीप्रीत के ग्रुप ने कब्जा लिया और आरएसएस ने मिलकर सबने, मान लो ये कब्जाया हुआ है भी डेरा। इसको मतलब आप ये मत समझो भी ये आज़ाद है, ये तो कब्जे में है ही है। और उनको कब्जाना है सिख, उनको सिख कब्जाना है और उसके बाद उनको लड़ाना है। मतलब एक तरह से सिख कब्जाने भी हैं और सिखों की संस्थाओं पे कब्जा भी करना है। लेकिन क्योंकि क्या है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं और इसलिए उनको काबू करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा क्या है, भी उनके पैरल पीछे खालिस्तान का एजेंडा चलता है और उसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी चलती है जो ये सब चीज़ें देखती है, करती है, सब कुछ है। ऐसे में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस यूपी वाले को लाके एक दुश्मन खड़ा कर दिया है एक तरह से भी, ये दिखा के सिखों को भी ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो। वो उनको उकसा रहे हैं। अब उधर वाले क्या है, वो कंफ्यूज हैं भी, यार ये असली है नकली है, इसको मारें ना मारें। वो गुस्सा तो आ रहा है उनको, पर उनको ये समझ में भी आ रहा है भी यार ये आदमी तो बेवकूफ़ है भी। इतने बड़े साम्राज्य का जो मालिक हो, इतना बड़ा जनप्रतिनिधि हो, वो इतनी ओछी हरकतें नहीं करेगा, ये उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है, जैसे हम न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पंजाब एक बड़ा प्रोमिनेंट चैनल है पंजाब का। अगर आप उसको गौर से देखें, वो क्या है, वो एक यूपी वाले का मतलब यूपी के नहीं, गवर्नमेंट का एक एजेंडा चला रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे जो न्यूज़ है, और न्यूज़ को कितना गौर से आप देखते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, योर आई सीज ओनली व्हाट यू नो। आपकी आंखें वही देखती हैं जितना आपको मालूम है। जब आप एनालिसिस करते हैं, मंथन करते हैं खबरों का और उनकी कड़ियाँ जोड़ते हैं, तो आपको दिखेगा भी एक चैनल है ये जो एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है और एक स्क्रिप्ट के हिसाब से न्यूज़ परोस रहा है। और इस स्क्रिप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस स्क्रिप्ट के पीछे एक साजिश दिखाई देगी और उस साजिश के पीछे सरकार दिखाई देगी। खालिस्तान नहीं दिखाई देगा, सरकार दिखाई देगी। और फिर वो मूवमेंट जब आप ओवरलैप करोगे तो आपको समझ में आएगा भी एक्चुअली ये प्लान सिखों को उकसा के किसी ना किसी एक घटना को अंजाम दिलवाना है उनसे। बाकी का काम फिर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे बाबरी मस्जिद ढहेगी तभी गोधरा कांड होगा, और गोधरा कांड होगा तभी दंगा होगा, और दंगा होगा तभी पुलिस का एक्शन भी होगा। तो ये जो पैटर्न है क्राइम का, तो उकसाया जा रहा है किसको? कार सेवकों को, भैया बाबरी मस्जिद ढा दो। ये उकसाया जा रहा है। और इस उकसाने का, क्योंकि अब ढाने को कौन सा पल्ले से किसी के कुछ जाना है। अब जिसकी ढाणी है वो तो बेचारा है ही नहीं, बेचारा तो नहीं कहेंगे, वो सतगुरु तो सामने है ही नहीं, उसको तो कैद करके रखा हुआ है और उसका बहरूपिया बना के भेज दिया। ऐसे में जब ये सारी चीज़ कल को कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे जाएगा, आप सोचिए कल कोई किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाएगी, इसको लाया इसीलिए गया है, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो अप्रैल 2021 में कानून का मॉडिफाई होना, जून में इसका भी आना और इसी के पैरेलल अमृतपाल सिंह का भी आना, दोनों का एक साथ आना, और उसके बाद ये सारा पैटर्न पैरेलल चलना और आखिर में जाके इनका आमने सामने खड़े हो जाना। अब क्योंकि डेरे की तरफ से गर्म दिमाग का बंदा कोई है नहीं, वहाँ पे इन्होंने एक नमूना उतारा है और उस नमूने का नाम है वीरेश शांडिल्य। वो क्या कर रहा है, वो डेरे की तरफ से धक्के से बोल रहा है
और अभी भारत रत्न मिलना चाहिए और सरकारी दलाल है और कुछ नहीं है। अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे और कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं है भी आपको लगे भी डेरे के पक्ष का बंदा है या कुछ है। एक नंबर का शराबी आदमी है, बिना शराब पिए वो सो नहीं सकता। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, प्रैक्टिकली मिला हूँ मैं उससे, उस आदमी से। उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक सिंपल एक लॉबिंग जैसे करो ना, आपको कोई काम निकलवाना है सरकार में तो एक लॉबी बनती है, अभी इस बंदे से सेटिंग करा लो, इससे करा लो। उसे अंग्रेजों में लॉबिस्ट कह देते हैं, अभी लॉबिंग करने वाला बंदा, और आप देसी भाषा में कहते दलाली करने वाला बंदा। तो कुछ इस तरह का बंदा है वो अचानक से डेरे के पक्ष में आएगा, अपने न्यूज़ में भी बोलेगा, फिर उसके ऑफिस के 4 शीशे टूट जाएंगे और फिर वो मेमोरेंडम दे आएगा। वो कर क्या रहा है एक्चुअल में? वो अपने आप को प्रो डेरा दिखा के सिखों को उकसा रहा है। और ये एजेंडा क्या है कि ठीक है उनके लिए नॉन स्पेसिफिक आदमी है, भले चढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये एक एजेंडा है, क्योंकि डेरे की तरफ से कोई गर्म जोशी वाली बात बोल नहीं रहा है, तो इस बंदे को हो सकता है खर्चा पानी मिला हो ये सब काम करने के लिए। मैं इसका प्रैक्टिकली एजेंडा बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ये अम्बाला का है, तो अम्बाला मेरा भी होम टाउन रहा है, और बहुत बारीकी से इसके बैकग्राउंड को, इसके तौर तरीक़ों को, इसके काम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसलिए आप ये भी इस बात पे भी चौकन्ना रहें भी, जो ये विदेश शांडिल्य है, जो मेमोरेंडम दे रहा है गवर्नर को जाके, और उसके बाद मैं ये कर दूंगा, मेरे गोली मार दो, मेरी माँ करेक्टरलेस होगी अगर मैं गोली खाने ना आया, वगैरह वगैरह, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहा है, 4 शीशे ऑफिस के टूट गए तो आतंकवादी हमला बना दिया उसको। ये सब पैटर्न क्या है? क्योंकि ये एक तरह से यूपी वाले के बिहाफ पे बोल रहा है, फिर इसका यूपी वाले से कनेक्शन साबित करने के लिए इसकी ऑनलाइन बातचीत भी कराई जाती है। और एट द एंड अगर ये वारदात होनी है, ये वारदात अंजाम देनी है, आप देखो जून के अंदर अचानक से अमृतपाल सिंह आके एक धर्म युद्ध की बात करने लगता है। अचानक से जून के अंदर सिखों में ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी आ गई? एक इनका केस है बैबल कला में, 2-4 लोग इनको उनके मारे गए और वो गलत मारे गए। मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में बच्चे मारे गए, बहुत दुखद घटना है। लेकिन अचानक से उसको लेके पूरा धर्म इनसिक्योर हो जाए और एक लीडर आके उठ जाए और वो इस तरह से प्रोजेक्शन दे दे भी नहीं जी अब तो भिंडरावाला की तरह एक उसकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट कर दी जाए, जबकि भिंडरावाला की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग तरह की थी। वो जो इतने लोग उनसे मिले हैं उस टाइम में भी, आज के बुजुर्ग कह सकते हैं, वो लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं था। वो बड़ा बहुत पोलाइट स्वभाव का था, बहुत पोलाइट जो थे भिंडरावाला। लेकिन जैसा भी, चलो हम तो नहीं जानते इतना, पर कुल मिला के अगर आप इस सब को देखें भी एक प्रोजेक्शन है, और इस प्रोजेक्शन में 2 बंदों को लड़ाना है। अब क्योंकि अगर ये आपको फिक्शनल लगता है भी, काल्पनिक लगती हैं सारी चीज़ें, तो यही इस प्लान की खूबसूरती है भी। आपको काल्पनिक लगे और जब घटना घटित हो जाए तब भी आप इसे काल्पनिक समझें और समझें ये घटना स्पॉन्टेनियस है, मतलब हालातों को के हिसाब से हुई है, ना कि प्री प्लान्ड है। और यही चीज़ आप पंचकुला दंगे में भी थी। पंचकुला दंगा प्री प्लान्ड था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या पुलिस मैनेज हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, और जिनके लोग मर जाते हैं वो बेचारे एडियाँ रगड़ रगड़ थक जाते हैं दफ्तरों की, और आखिरकार चुपचाप को उनका साथ देने वाला कोई बस्ता नहीं, वो घर बैठ जाते हैं। और फाइनली जो आरोपी होते हैं वो धीरे 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 करके सेटिंग करके बाहर आ जाते हैं, जैसे पंचकुला दंगे में है ही है। यही चीज़ आगे चल के हो जाती है। ऐसे में जो लोग, जो लीडर मारे जाते हैं मर जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, और फिर जो बाहुबली होते हैं गुंडागर्दी वाले, जो कानून के थोड़े जानकार होते हैं, वो तरीके से मैनेज करके अपने आप को फिर एक नया लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। और ये कोई पंजाब का नया इतिहास नहीं है, पुराना है ये सब कुछ। तो ये सारा पैटर्न आपको समझना है और धीरे धीरे इसको समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ये लड़ाई होगी नहीं, जब तक ये दंगा फसाद करवा नहीं देंगे, तब तक ना ही कोई अर्जी उठाएंगे ना कुछ सुनेंगे। और पुलिस का क्या है? पुलिस का क्या, जिसके हाथ में केस आएगा उसने फिर अपने हिसाब से सेटिंग करनी। अब पुलिस में आप ये ना कहो भी मान लो हम सिरसा में बैठे हैं तो भी गुड़गांव की पुलिस हमारा काम करेगी या फलानी पुलिस काम करेगी। ये तो जहाँ कंप्लेंट कंसर्न जो थाना है, जो सब कुछ है, इस तरह चलता है। ओवरऑल सिनेरियो जब आप एक समाज हित की बात करो, वो पुलिस के किसी खाते में नहीं आता। वो उनके पास 100 बहाने हैं ऊपर कोर्ट को देने के लिए भी और पार्लियामेंट या विधानसभा में देने के लिए। वो 100 ड्रामे हैं जी, हम कैसे मान लें, तो हज़ारों अलर्ट आते हैं, हज़ारों वार्निंग आती है, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो ये सब एक्सक्यूजेस उनके पास ऑलरेडी हैं। तो और मेजॉरिटी ऑफ पुलिस वाले तो करप्ट ही मिलते हैं। ईमानदार बहुत गिने चुने हैं, पर ईमानदार हो और जिगर वाला भी हो, हिम्मत रखने वाला भी हो, ये बहुत कम होता है। तो
जिसको जितनी क्राइम की कैलकुलेशन होती है वो उतना जिगर दिखाता है। कहने को ईमानदार मिल जाएंगे बहुत सारे आपको ऐसे अफसर, लेकिन उनको पता ही ना हो कि क्राइम की कैलकुलेशन कैसी है, वो क्या घंटा एक्शन लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन इन सब में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है भी संतों की, गुरुओं की जो वास्तविक छवि है वो छवि मेंटेन रहे। दूसरा, इस दौर में हमें सच्चाई मालूम है, इसलिए हम सच्चाई लोगों को बताएं, जिससे हम कोई कानून की निगाह में या कोर्ट की निगाह में सच्चे बन के हमारे को किसी से शाबाशी नहीं चाहिए। और जब देश के राजा ऐसे ऐसे घटिया लोग हों तो उनसे शाबाशी लेके तो अपना स्टैंडर्ड खराब करना है। एक बार क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस था इंडिया का, और उस चीफ जस्टिस था वो इतना विवादित था, मतलब प्रैक्टिकली लोग जानते थे वो घटिया है, और आज तो सारे ही मानते हैं वो रिटायर होने के बाद, लेकिन उस टाइम भी लोग मानते थे भी वो घटिया है। वो एक अवार्ड फंक्शन में एज ए चीफ जस्टिस अवार्ड देने गया, तो वहाँ एक 20 साल की लड़की थी, उसने उस जज के बारे में पढ़ रखा था, तो उसने उससे अवार्ड लेने से मना कर दिया, बोले इस घटिया आदमी से मैंने अवार्ड नहीं लेना। तो हमें ये नहीं है कि कल को हमारे को शाबाशी दे, भाई जब देश की सत्ता ही घटिया लोगों की है तो उनसे शाबाशी लेके करना क्या है? शाबाशी भी एक गुणवान, एक अच्छे नेक आदमी से ली जाती है, बुरे लोगों से कौन सी शाबाशी लेनी है? हमें क्या है, हमें तो सिर्फ हम अपने ईश्वर की, अपने सतगुरु की निगाह में सच्चे हैं। भी हम सच जानते थे, हमने लोगों को शोर मचा के सच बताया, लोगों ने नहीं माना, नियति क्या भी हो। महाभारत कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने बहुत जोर लगाया, पांडवों ने बहुत जोर लगाया, जो भी श्री कृष्ण जी के समर्थक थे या जो भी सच्चाई जानते थे, विदुर जैसे लोग थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन महाभारत टली तो नहीं। लेकिन ऐसे में ईश्वर की निगाह में हम सच्चे हैं, भी हमने कोशिश की, लेकिन क्या है भी अब अगर बेमौत मरना लिखा ही है नियति में लोगों का, और इस तरह की वारदात लिखी है, इस तरह की घटनाएं लिखी हैं, तो उसे रोक तो कोई नहीं सकता। लेकिन ये है कि कल को इतिहास ये ना कहे भी लोग मरे और लोगों को पता नहीं था, और लोग फिर भी मतलब एक अनजान मौत मर गए, या इस तरह से मतलब एक बनावटी युद्ध को अंजाम देके, और ना वो शहीदी कहलाए, ना वो मतलब कोई योद्धा कहलाए, कुछ ना कहलाए, बेमौत गुमनामी की मौत मर जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो ज़िंदगी का एक मकसद है, उस मकसद को लेकर चलें, कोई भी एक मकसद बनाएं और नेक मकसद उसको लेकर चलें और उसके अनुसार जिएं। विश्वास रखें ईश्वर की सत्ता में, भगवान की सत्ता में विश्वास रखें। नीचे वाली सत्ता तो बदलती रहती है, वो जब तक आपके साथ खड़ा है तो क्या दिक्कत है। तो खैर ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको पता रहनी चाहिए। बाकी कुछ पंजाबी शख्स होते हैं पंजाबी भाषा में समझने वाले, तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ रहते हैं हमेशा लाइन पे, पंजाबी में हम उनसे बात जान लेंगे। तो कोई आपका फिर भी सवाल हो, बाकी ये तनेजा ताई के गैंग के लोग तो बीच में फ़ोन नंबर लिख रहे हैं आपने, इसके अलावा कोई और सवाल हो आपका वो बताएं। तो वो सवाल आप अपना भेज दीजिए, हम अगले लाइव में फिर ले लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हाँ बाकी कुछ नहीं है। जो IT सेल के कुछ लोग लगे रहते हैं, वो आप अपना कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। बाकी ये जो मलमूत्र से कैप्सूल मिले हुए हैं, इनको बना के दिए हैं यूपी वाले ने, ये तो बेचारे अपने बैक्टीरिया उगा रहे हैं। कोई और हो तो बताएं। चलो कोई सवाल इतना भी आ नहीं रहा है, तो बहन जी को लाइन पे लेते हैं हम। हाँ जी बहन जी बोलिए। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो कुछ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ देख ही रहे हैं सारे। ये जो मुस्कान है, ये रूढ़ी है, बहुत ज्यादा गंदा खेल खेल रही है, इन्ना घटिया खेल खेल रही है कि देख के सारा कुछ खुद ਨੂੰ भी शर्म आती है, पर इस औरत ਨੂੰ कोई शर्म नहीं, ते ना ही ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ना ਉਹਨੂੰ कोई शर्म है। हैरानी ਦੀ ਗੱਲ है, जिन्ना ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, जिन्ना ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।
गुरु पिताई तो किन्ने वारी कईयां ने पर्चियां करके भेज भेज के भी मुंडे कुड़ियां अक्सर ही पिताई नूं पुछदे भी की सानू ये दोस्ती है जिहड़ी आपस विच करनी चाहिदी है। एक बारी किसी ने लिखिया भी तुसीं दोस्ती करन तो मना करदे क्योंकि गुरु पिता ही हमेशा ही जो लड़के लड़कियां दी आपसी दोस्ती सी उहदे तो मना करदे सी। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ 99.9% ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਰਹੂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਖੇਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮੂਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਲੇ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਤੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਬਣਾਤੇ, ਲਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਅੱਡੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। MS ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸੰਗਤ ਬੰਨੂਗੀ ਹੁਣ? ਜੇ ਬੰਨਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ MSG ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਤੇ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਬੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਪੌੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਪੌੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ
पिताई दे अंदर एक सच्चे संतां दे गुण है। लोग मानते सी भी हाँ गुरबाणी तक दे विच जदों लिखिया भी संत साजन भै सरते पूरे गुरते जाने, वो तो सच है, सच है ते सच रहणगे। पर एदी पूरी कोशिश है, एदी ते एदी रूढ़ी दी पूरी कोशिश है कि गुरु पिता जी नूं एक ही झूठा संत साबित कर देण। ये साबित कर रहे भी ये सच्चे सौदे वाला गुरु आ, वो आपदा गल कह के भी मुकर जांदा, किवें वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हुण न्यूज़ 18 नाल इन्हां दी सारी खबर चला तां रहा ही है। इसे करके ही गुरु पिता जी नूं बदनाम करन ते लगे हुए है। चल तू अज जिहड़ी गल दी तां सफाई देती भी मैं भाई इस तरह नहीं बोलिया सी ते मेरी गल तरोड़ मरोड़ के पेश कीती है, ते जिहड़ा कोर्ट ने फैसला सुनाया वो तो तोड़ मरोड़ के नहीं सुनाया। किन्ने वारी साडी टीम ने यह सवाल करता ते पूरी दुनिया जेड़े मीडिया दे विच ये गल्लां आईयां जिन्हों तू कहना भी गपौड़ पता नहीं किहने बनाया जां तोड़ मरोड़ के मेरी गल पेश की, ये गल तेरे कोल 2 दिनां च पहुंच गई ते जेड़ा तैनूं बार-बार लोग कही जांदे बलात्कारी ते कातल वो नहीं पहुंची तेरे कोले गल, ओहदा जवाब कौन दऊ? ਇਹਦਾ मतलब जान बुझ के करदा ना सारा कुछ। जे इन्नी तू सच्चा उत्थे बैठ के कहना सच का साथ देना चाहिए, बंदे नूं सच्चाई ते चलना चाहिए, ते फिर घट्टो घट्ट तू दस ना भी ये तो गपौड़ नहीं, जो कोर्ट का फैसला आया वो तो सच है। जे सच नहीं है तो वो दसो दुनिया नूं, फिर स्टेज ते बैठ के दसो ना भी जो भी भाई कोर्ट ने फैसले करते मैं बलात्कारी नहीं है, मैनू क्यों तुसी गप मारी जन्ने, क्यों गपौड़ मारी जन्ने? देना जवाब इस गल का, मैं कातल नहीं है, क्यों गपौड़ मारी जन्ने, क्यों तुसी तोड़ मरोड़ के पेश करी जन्ने? सच्चाई दसनी है तो सच सारा दसो दुनिया नूं। ये जिहड़ी जिन्नी क तुहाडी तैनूं रूढ़ी उत्थों थल्लों लिख के दे दिंदी है उन्नी क गल दा तू जवाब दे दिन्ने ते मदारी बनया होया तू तां मदारी बस। जिमें चलाउंदी है ते उवें तू चली जाना, कुछ नहीं है बस। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं है, वो जिवें पिता जी कहंदा ना कठपुतली है रूढ़ी दी, वो कठपुतली है मुस्कान दी, जिवें वो थल्लों नचाउंदी है जोड़ा कुछ थल्लों कही जाती है। तुसीं ऐ देखो हैरानी की गल है, सफाई अभियान नहीं पता सी इहनूं भी किहड़े सन च शुरू होया, कहना मतलब कि मैनू याद नहीं सफाई अभियान केड़ा सन शुरू है। ते बाद दे विच स्क्रीन ते लिख के आ गया, उत्थे स्क्रीन ते इहने आपदी अखां गड्डियां रखियां क्योंकि उहनूं पता सी इत्थे लिख के आऊगा, ते बाद दे विच इहने दस्सिया स्क्रीन तो देख के भी 2011 ते गुरु पिता जी तां भावें दी जन्मां दी गल पुछ लो वो भी दस दिंदे सी। जो साडे सतगुर दी शख्सियत है ना वो साडे सतगुर दी ही है। साडे सतगुर वर्गा ना कोई सी ना है ते ना कोई होवे। ते जेड़ा तुसी इन्ना उन्हां नूं बदनाम करन दा उन्हां दा नाम इन्ना अज बदनाम कर रहे हैं। 2017 दे विच तुसी उन्हां ते झूठे दोष ला के ये सरकारां ते ये गदार नहीं रजे, फिर 2017 दे विच 6 महीने गुरु पिता जी दी इन्नी बदनामी करके ये नहीं रजे ते हुण इन्हां ने एक नवां तरीका होर लभ लिया। हुण इन्हां नूं ऐ लगदा है भी सच्चे सौदे वाले बाबा जी दी इन्नी ज्यादा बदनामी कर दो भी लोग सच्चे सौदे दे नाम तो ही नफरत करन लग जाणगे। पर गुरु पिता जी दे वचन है भी काल महाकाल अपना दाव पेच चलदा है पर सतगुर दा दाव पेच अरबों गुना अगे हुंदा है। ये गल याद रखो, गुरु पिता जी दे वचन होए वे जिद्दे ओदा अरबों गुना अगे दाव पेच चलिया ना ते फिर तुहाडा इत्थे कुछ लभना नहीं है। गुरु पिता जी दे वचन है भी मालक आपदी आई ते आवे ना, जिद्दों आपदी आई ते आ गया ना नासी धुआं लिया दू ते नासी धुआं आउंदा किवें फिर सारी दुनिया नूं पता है। सौखा नहीं आउंदा नासी धुआं, नासा च धुआं निकलना कोई सौखी गल नहीं हुंदी ते फिर तुहानूं लगूगा पता। गुरु प्यारी साध संगत जी दी साजिशां ये अज तो नहीं, ये शुरू तो गुरु पिता जी हुंदे सी उदों भी साजिशां चल रही सी। अज हर गल ते आ वेद 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 बस कल्ले वेदां दी गल करदा, हमारा हिंदू धर्म हमारा देवी देवते हमारा हिंदू धर्म। कमाल दी गल है। डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है। जदों डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है तो फिर डेरे दे मुखी दा हिंदू धर्म किवें हो गया? गुरु पिता जी ने 27 साल दे विच कदे भी ये नहीं कहा सी कि हमारा हिंदू धर्म।
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਓਟ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ RSS, BJP, SGPC ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ SGPC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ SGPC ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, RSS ਤੇ BJP ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਐਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਐਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਆਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਜਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਲਾਈ ਕੋਫਤੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਨਰਕੋ ਮੇ ਹੋ ਤੱਕ ਮਤਕੇਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
क्योंकि गुरु पिता जी के वचन सुनने जिन्ने जरूरी है उन्ने उन्हां ते अमल कमाउणा ते विचार करना भी बहुत जरूरी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु पिता जी की कह रहे हैं, कहते अगर हम नहीं बताएंगे तो हम रूहानी फकीर सूफी फकीर ही नहीं है। मतलब पिता जी कोई सच गल दस रहे तो दस रहे भी, अगर असी ना दसांगे तो फिर असी तो सूफी फकीर ही नहीं है। फिर कहते सतगुर मौला में हमारे शरीर में घर की है। सिद्धा पिता जी हमेशा ही कहते होंगे साडे च परम पिता जी बैठे, इत्थे ही पिता जी कहते भी सतगुर मौला ने साडे शरीर दे विच घर किया होया, बैठे आओ आप, तो वो बता रहे हैं हमारी तो कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है। गुरु पिता जी कह रहे इत्थे भी ध्यान नाल सुनने वाली गल है। फिर अगे कहंदे की है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ भी विचार करने की लोड़ है। ते जो अज हो रहा वो आपां देख रहे हैं भी ललचाइएगा मत, कुत्ता काटने को आता है, लोग उसे रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं। भी जो कुत्ता कट्टन नूं आउंदा है तो लोग की करते हैं, उन्होंने रोटी का टुकड़ा सुट देंदे आ। क्यों क्यों सुटते गुरु पिता जी कहते ताकि कुत्ता काटे ना। कहते मौसम ऐसा आता है कि आप मतलब के भी मौसम पिता जी हमेशा आपको पता ही किहनूं कहते जो वोटां आउंदियां सी भी मौसम ऐसा आता है कि आपको कि लोग वो ही समझ के टुकड़ा डालेंगे, टुकड़े डालेंगे। की समझ के पिता जी ने इत्थे देखो की इशारा किया। मौसम ऐसा आता है कि आपको कि लोग वो ही समझ के टुकड़े डालेंगे। टुकड़ा किनू डालिया? कुत्ते नू डालिया ना। ते पिता जी इत्थे की कह रहे भी लोग थोनू इंडायरेक्टली आपां समझ ही रहे ना, कुत्ता कह रहे हैं भी कुत्ता समझ के लोग थोनू जेडे हैगे टुकड़े सुट्टणगे जदों मौसम आउंदा कोई इहो जिहा। फिर पिता जी नाल की कहंदे आप इंसान है, कुत्ता मत बन जाना। फिर दोबारा समझाउंदी है भी तुसी तां इंसान है, कुत्ते ना बन जाओ, इंसान रहिएगा, जमीर को मरने मत दीजिएगा। पिता जी सानू जोर दे के कह रहे थे, पूरा जोर दे के पिता जी ने कहा भी इंसान रहो, जमीर नू मर ना दो। जमीर है तो सब कुछ है, जमीर नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर तो रोबोट मशीन हो आप। पिता जी सानू सख्ती नाल इस गल ते वचन करके गए है भी जे जमीर है तां सब कुछ है, जे जमीर नहीं तो कुछ भी नहीं। जे बंदे दे अंदर जमीर ही नहीं है तो फिर तो पिता जी कहते तुसी रोबोट मशीन ही बन गए। तो बहुत जरूरी है प्यारी साथ संगत जीओ, कहते वक्त की चाल को पहचानना। तो गुरु पिता जी कहते वक्त की चाल को पहचानना बहुत जरूरी है। ईश्वर का नाम जपो, अल्लाह खुदा रब के इश्क में नाचो, उसकी मोहब्बत में नाचो, उसके प्यार में नाचो। अरे किसी के इशारे पर मत नचना। इन्नी छोटे जे वचना दे विच ही गुरु पिता जी ने गागर दे विच सागर भरता। गुरु प्यारी साध संगत जी जे आपां बाकी वचना नूं भी छड्ड दईए, सिर्फ इन्हां वचना नूं ही ध्यान नाल समझ के अमल कर लईए भी कुत्ता कक कहता गुरु प्यारी साध संगत जी क्या किहनूं है जेहड़े सामने ये नहीं है कि पिता जी ने यह वचन किसी बाहरलिਆਂ नूं कीती है। संगत समझदी रहिंदी है, मार मार ताड़ियां जो पिता जी इहो जिहे वचन करदे सी, ताड़ियां मारन लग जांदी सी, कोई पता नहीं पिता जी बाहरलिਆਂ नूं वचन कर रहे। जो सामने बैठे गुरु पिता जी उन्हां नूं कह रहे हैं कुत्ते ना बन जाओ किते। ते अज जेडे आ मटर पनीर ते जेडे मलाई कोफ्ते जेहड़ियां पंजीरियां खवाइयां ये टुकड़े नहीं सिੱਟੇ जा रहे संगत दे अगे। पर संगत जेडे टुकड़े खा रही है वो की बनी हुई है? कुत्ता नहीं बनी हुई कि ये इंसान रह गए? ये अज इन्हां दे अंदर किसी दे अंदर जमीर है, किसी दे अंदर अणख है भी साडी संगत ते जेहड़ी पार्टी ने इन्ना अत्याचार किया, साडे गुरु ते एडे दोष लाते, अज जा के उन्हां दे गुण गाई जांदे आ। जिस मुस्कान ने इन्नी संगत मरवाती ते ओदे इशारिਆਂ ते नच्ची जांदे आ। जेहड़ी सरकार ने साडी एडी संगत ते अत्याचार करवाता, पिता जी कही जांदे किसी के इशारे पर मत नचना, ते साडी संगत अज उन्हां दे इशारिਆਂ ते नच्ची जा रही है। शरेआम पिता जी वचन कर गए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। गुरु दे वचन तो पूरे होने ही होने हैं, चाहे गुरु ने भजना के रूप च लिखते, शब्दों के रूप च लिखते, चाहे किसी फिल्म के गीत च लिखते, फिल्म का डायलॉग लिखते, चाहे गुरु पिता जी ने सत्संग से बैठ के वचन करती। गुरु प्यारी साध संगत जी जेडे अपने वर्गे इंसान होंगे है, वो तो जिवें जो मुंह च आया वो बोली जाते हैं, पर संत नहीं। संतां दा एक एक वचन बेशकीमती हुंदा है। उन्होंने आने वाले समय का सारा जमा उन्होंने सामने वीडियो चल रही होंगी है।
जे काल महाकाल आपकी प्लैनिंग ना चल रहा है ना, तो फिर जो संत इस धरती ते आउंदे अवतार गुरु पीर कोल मालक आप चल के जिस धरती ते तो ओदी भी सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये की समझते है, शायद ये इन्ने हंकारी हो गए कि उन्होंने इन्होंने गुरु की ताकत का ते गुरु के वचन याद नहीं है। जो साडे सतगुर ने कहा है भी जे जमीर है तो जमीर नूं अज की जेडे खांदे फिरदे मलाई कोफ्ते ते नचदे फिरदे है ते इन्हां दे अंदर किहड़ी जमीर है? जे थोड़े अगर थोड़ी भी जमीर है जिंदा किसी दे अंदर तो फिर घट्टो घट जिहड़ा गुरु ते लग्या कलंक तो लवा लो। क्यों नहीं तुहाडी अणख जागदी? माड़ी मोटी अणख तो रखो। जिस जिन्ना सरकारां ने तुहाडे ते एडा अत्याचार किया, माड़ी मोटी तो फिर उन्हां नूं दिखाओ भी, फिर प्रेमियां दे दिखाओ भी, अगले दी शालां चका दो। फिर 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਡੇ मतलब कि दोष ला के साडी संगत ते इन्ना अत्याचार किया, साडे नाम चर्चा कर साडे जेडे शाह नाम जी चौक तक ढवाते जां संगत ते इन्ने केस पाते, घट्टो घट उहनूं आप भी एक दिखाओ तो सही ना। पर नहीं, एक गद्दार से पूरे उन्हां नाल मिले हुए सी। ते जे तुहाडे च अज जमीर ही मर गई, तुहाडे अंदर कोई अणख ही है नहीं भी तां कहंदे फिर तां तुसीं मशीन है, रोबोट बन गए फिर तां तुसीं। आ जिहड़ी सारी संगत रोबोट बन के नचदी फिरदी है, किहड़ी है गुरु दे इश्क च नचदी है? ये तो परम पिता जी दे वचन पूरे हो गए भी प्रेमी हर कोई कहता, बहुते प्रेमी गप्पी, तो सारे गप्पी निकल गए। प्रेमी टप समुंदर जाते तो इथों आड़ ना जाती टप्पी। इन्हें तो आपदे ही जेडे है भाई भैन भाई मर गए पंचकूले, उन्होंने दे इंसाफ वास्ते बोलिया ही नहीं जाता। तुसीं चक झाड़ू तुरे फिरदे हो, उत्थे लोकां दा गंद साफ कर दे। घट्टो घट जिहड़ी बेइंसाफी तुहाडे नाल खुद नाल होई है ओहदा इंसाफ तां ले लो। तुहाडे गुरु नूं जिहड़ा इन्ना दोषी साबित करदा ओहदा इंसाफ तां ले लो सरकारां तों। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं है, इन्हां तो जिन्ना तुसीं बच के रहोगे उन्ना ही भला होगा। जेड़े इन्हां दे नाल अज लग के पापां दे नाल, इस पापन दे नाल जेड़े संगत जिहड़ी हैगी पूरी अज घोर पापी बन गई संगत भी, क्योंकि वो साथ दे रही है इन्हां दा। जे संगत अज साडी साथ ना दिंदी इस पापन दा, जां इस पापी जिहड़ा आके साडे गुरु दी जिहड़ी गद्दी ते बैठ गया, तां फिर इन्हां दी की मजाल सी? संगत कहंदी ना भी साडा गुरु नहीं है, क्यों नहीं आपदे गुरु नूं पहचानदी हो भी साडे गुरु दी सिक्ख्या ही नहीं है। साडा गुरु सर्व धर्म जो उन्हें चलाया, जिहड़ा डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है। जो गुरु पिता जी 90% सत्संग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विचों करदे सी, अज ये बंदा क्यों नहीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विचों कोई नाने दा दोहे बोलदा? क्यों नहीं जो इतने साडे आदर सत्कारयोग सिख गुरु साहिबाना की कोई गल करदा? क्यों नहीं उन्हां दी कोई किस्सा कहानी सुणाउंदा? भी ये कल्ले वेद ही क्यों करी जांदा है? कल्ले कुछ का अकल सोचो, कुछ का दिमाग लड़ाओ। सारा जिथे जिन्ना सिद्धांत ते डेरा सच्चा सौदा खड़ा सी, अज ये बंदा 2 कोटी का बंदा वो 2 कोटी की जनानी के पिछे लग के या झूठियां सरकारों के पिछे लग के यह सच्ची सरकार के चलाए हुए सिद्धांतों को खत्म कर रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी याद कर लो, गुरु पिता जी के वचन है भी जे बुराई नहीं टली, बुराई ने तो खत्म होना ही होना। जे नहीं टलूगी तो फिर कृष्ण जी वाला विराट रूप धारण करना भी पै सकता ते नरसिंह वाला रूप भी धारण करना पै सकता। पर उत्थे गुरु पिता नाल यह कहा होया भी वो रूप चंगा नहीं हुंदा, फिर तो परलो महापरलो ही आऊगी। इन्हां लोकां ने लगता है भी इन्हां दा नाश तो होना ही होना, नाश की इन्हां दा तां सर्वनाश होना ही होना। इन्हां ने नाल दुनिया नूं भी डुबो देना। इसे करके अपनी टीम अपना फर्ज बनता है। वो कहते होंगे ना कहानी होंगी है जंगल दे विच जदों अग लग जाती है तो एक चिड़ी भी चुंझ भर के लेके जाती। आपां नूं पता है कि जंगल के एडे वड्डे जंगल दे विच अग लगी होवे तां उदों जिहड़ी एक चिड़ी दी चुंझ दे विच किन्ना क पानी जा सकदा ते किन्नी को अग बुझा सकदी है। पर सिर्फ एक कहानी सानूं इह सिक्ख्या दिंदी हुंदी है जिहड़ा साडा नाम आ ओह अग बुझाउण वालिआं च आवे, अग लगाउण वालिआं च ना आवे। जिहड़े लोक अज इस पापी दा साथ दे रहे, साडा नाम उन्हां च नहीं होना चाहिए। साडा नाम उन्हां च रहना चाहिए भी जेहड़े सच ते अड़े।
सच लई लड़े, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਬਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਵਿਦ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। कर्म करोगे खोटे, पड़ेंगे बड़े छोटे, फिर पूछनी ना किसी बात दे। ये वचन भी गुरु पिता जी दे पूरे होने होने हैं। वो छोटे इन्हां दे कर्म खोटे कर चुके, छोटे किने मारने हैं ये सतगुर देखूगा भी संगत तो ही मरवा देने हैं कि पुलिस ने मारने, कि फौज ने मारने, कि सरकार ने मारने। ये जेडे कर्म खोटे करी जा रहे हैं, इन्हां दा जेड़ा पाप दा घड़ा ये भरन वाला है। जरूर एक दिन ये फुटूगा भी पिता जी दे वचन, जदों ये पाप दा घड़ा फुटूगा तो फिर इन्हां जेड़ा लावा निकलूगा, संभाले नहीं संभलूगा। ये यकीन रखो, बुराई ने खत्म होना ही होना, पर अपना मार्ग सच का मार्ग है। आपां गुरु पिता जी दे जिन्नियां भी वीडियो तुसीं वध तों वध छोटियां छोटियां क्लिप्स लगातार पाउंदे रहा करो, गुरु पिता जी दे स्वरूप ही पाउंदे रहा करो। एक जेड़ा इहदे घट पाया करो, इहदियां फोटो वगैरह जो भी है इहनूं बहुत घट पाया करो। जेड़ा कोई तुसीं दसना भी है तां इहदा फोटो पाउण दी लोड़ नहीं, कल्ली इहदी आवाज़ पा दिया करो बस। क्योंकि इहो जे पापी दी तां फोटो देखना भी बहुत वड्डा गुनाह है, बहुत वड्डा गुनाह है। हो जे पापी दी फोटो देखना भी बस इहो जे इस काल महाकाल नूं तां मत्थे लाउणा भी आपदा भजन सिमरन खत्म करने वाली गल है। ते क्योंकि ये तां चाहुंदे ही है, ये तां चाहुंदे ही है भी इहदा हैगा फोटो है, इहदी काल महाकाल दी फोटो सारिਆਂ ਦੇ दिमाग दे अंदर बैठ जावे ते जेडे गुरु पिता जी दे असली स्वरूप है भी ਉਹ दिमाग चों निकल जाए। इसे करके जे ਇਹਦਾ कुछ वायरल भी करना पवे तां कोशिश करिया करो भी ਇਹਦੀ आवाज़ ही ज़्यादा वायरल करिया करो। जिथे नहीं सकदा भी रिएक्शन दिखाने जां किवें उत्थे थोड़ा बहुता वायरल कर दिया करो, पर गुरु पिता जी दे जेहड़ियां वीडियो ज़्यादा वायरल करिया करो। ते गुरु पिता जी जेहड़े वचन है जां कोई भजनां च लिखे हुए आ, ग्रंथां च लिखे हुए आ, ते ਉਹ भी कोशिश करिया करो नाल दी नाल, तां कि संगत नूं आपां गाइड करदे रहिए, संगत नूं सच दसदे रहिए भी असली सच ਇਹ है। आपां अपना फर्ज है सच दसना, मनना जां ना मनना ਉਹ संगत ते है जां ਉਹਦਾ गुरु, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फिर गुरु जाने, सतगुर जाने ते सतगुर दा काम जाने। ये गुरु पिता जी दे वचन ही है। अपना जो काम है, अपनी जो सेवा, अपनी जो ड्यूटी है सच दसना, ते दूसरा अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई जीना, ते अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई मरना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हजूर पिता जी के चरणों में कि अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें। जितनी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए, सच्चाई सबके सामने आए। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता जी के चरणों में सभी ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, हे मालिक, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर,
तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।